गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ और जिसका नाम है सेल। तो हमारे पास ये जो सेल है, इस सेल के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो भी जानदार चीज़ें हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आखिर किस चीज़ के बने हुए हैं, वो कैसे बने हुए हैं और उनकी जो भी लाइफ स्ट्रक्चर्स हैं या फिर जो भी उनकी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर्स हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बनती है और कैसे जाकर वो अपने लाइफ के डिफरेंट काम परफॉर्म करते हैं। तो देखते हैं, आज डिस्कस करते हैं कि ये सारी कहानी जो है वो सेल से कैसे रिलेटेड हो सकती है और ऐसा क्या हो सकता है हमारे साथ जो कि अगर एक सेल ना हो तो क्या हो, अगर सेल है भी तो कैसे रिलेटेड है हमारी बॉडी से। तो ये सारी जो बातें हैं आज हमने डिस्कस करनी है। सो द टॉपिक इज सेल। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं सेल को। याद रखिएगा कि सेल जो है हमारे पास, सेल एक बहुत ही बेसिक चीज है हमारे पास, बहुत ही बेसिक। मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हमारी बॉडी में और कुछ ना देखें और सेल्स के बारे में बात करें तो याद रखिएगा सेल एक ऐसा हिस्सा है हमारी बॉडी का, या फिर यूं कहें कि एक ऐसी चीज है सेल जिस चीज से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। हाँ जी, सही सुन रहे हो आप कि हमारी पूरी बॉडी जो बनी हुई है वो सेल से बनी हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है या फिर आप कोई भी एक दीवार बना लो, तो उस दीवार या पूरी बिल्डिंग में जो भी ब्रिक्स यूज होती है, जो ईंटें यूज होती है, वो एक यूनिट होता है उनका जो कि बार बार रिपीट हो रहा होता है। एक दीवार के बनने में जो ब्रिक्स वहां पर यूज होती हैं उन्हें हम बेसिक यूनिट कह सकते हैं उस दीवार का या फिर उस बिल्डिंग का। वैसे ही हमारे पास ये जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये किसी ना किसी छोटे यूनिट या छोटी चीज के बने हुए होते हैं और वो जो छोटी चीज या छोटा यूनिट जो है वो सेल ही है। मतलब कि हमारे पास अगर देखें बनावट के लिहाज से ये स्ट्रक्चरली, वो हमारे पास सेल स्ट्रक्चरली भी हमारे पास एक बेसिक यूनिट है और फंक्शन के लिहाज से भी वो एक बेसिक यूनिट है। मतलब कि अगर सेल को देखें तो सेल वर्ड बड़े प्यारा है और बहुत ही छोटा है, लेकिन ये जो काम परफॉर्म कर रहा है ना ये बहुत ही बड़ा है। मतलब कि सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ जी, पूरी जिंदगी का ये बेसिक यूनिट है। अच्छा, अब कैसे जानदारों का बेसिक यूनिट हो सकता है तो देखते हैं आगे कि सेल के बारे में कैसे कैसे हमें मालूम पड़ती है चीजें, क्या क्या होता है। तो सारी इजी चीजें हैं, सारी सिंपल सी चीजें हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा ये सेल ही ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि मिलकर, यहाँ पर ये जो सेल है ये सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। अच्छा, अब जब टिश्यू बन जाते हैं तो टिश्यू फिर ऑर्गन बनाते हैं। अच्छा, जब ऑर्गन बन जाता है तो हमें पता है कि ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फिर जब ऑर्गन सिस्टम भी बन जाता है मतलब कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हाँ जी, तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा था, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो फाइनली जो है ऑर्गन सिस्टम बन चुका, ऑर्गन सिस्टम जब बन चुका तो फिर यहाँ पर अभी बात आनी है एक ऑर्गेनिज्म की, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो यहां तक तो बात क्लियर होगी। अच्छा, अब मल्टी सेल्यूलर ये जो ऑर्गेनिज्म है ये दरअसल कैसे बनता है ये तो हमने देख लिया। बेसिकली होता क्या है कि ये जो सेल से जो चीजें यहाँ पर हमारे सामने आ रही है ये तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम सिर्फ सेल को ही पकड़ ले और फिर सिर्फ सेल के बारे में ही देखें कि ये सेल खुद पहले कहां से आया हमारे पास या फिर कैसे डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, इसकी कहानी किसने स्टार्ट की हमारे पास। बाकी कहानी तो ठीक है, जब सेल की कहानी स्टार्ट हुई तो किसने किया ये काम, तो वो देखते हैं कि याद रखिएगा कि सेल के बारे में बताने वाले जो है ना हमारे पास बड़े हैंडसम, बड़े प्यारे से हमारे पास साइंटिस्ट है जिनका नाम यहाँ पर हम देखें तो वो थे रॉबर्ट
हुक। ठीक है, तो मोहतरम रॉबर्ट हुक साहब ये क्या करते हैं, ये हमारे पास 1665 में आकर हमारे पास ये सेल को डिस्कवर करके दिखा देते हैं। सेल को के मतलब कि सेल क्या होता है, वो सेल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, मतलब इंट्रो दे देते हैं। अच्छा, ये कैसे मुमकिन है, कैसे होता है? ऐसा तो नहीं है ना कि बाहर से कोई बंदा आया और उसने देख लिया सेल पड़ा हुआ नीचे से और देख लिया सेल को, अरे भाई ये सेल है, ये कीड़ा, बस मतलब बात हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। हाँ, उस कहानी को आपने इंटरेस्टिंग बनाना है। तो वो कहानी कुछ यूं है, याद रखिएगा ये जो रॉबर्ट हुक साहब है ना, ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही माइक्रोस्कोप भी बनाई थी रॉबर्ट हुक साहब ने। तो अच्छा, जब रॉबर्ट हुक साहब ने इस माइक्रोस्कोप बनाई तो उसी माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या किया कि एक प्लांट की सेल को डिस्कवर किया था। तो ये भी आपके पास सवाल हो सकता है कि जब रॉबर्ट हुक ने एक सेल को डिस्कवर किया या फिर देखा तो वो आखिर सेल कौन सा था, एनिमल सेल था या प्लांट सेल था? तो रिमेंबर दैट वो प्लांट सेल था। ठीक है, अच्छा, अब वो प्लांट सेल भी था तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो प्लांट सेल आखिर कैसे डिस्कवर हुआ? तो यहाँ पर बात नोट करने की ये है कि जब ये रॉबर्ट हुक साहब अपने ही लैब में वहां पर बैठे हुए थे तो इन्होंने एक चीज वहां पर देखी, एक चीज नोटिस की कि कोई वहां पर एक बोतल पड़ी हुई थी और उस बोतल के ऊपर पहले जमाने में वो जो है ना उसके ऊपर केप नहीं होती थी बोतल पर। तो इन्होंने क्या किया, उस बोतल को नोटिस किया, देखा और उस बोतल के ऊपर जो है एक ऐसी केप लगी हुई थी जो कि हाथ से बनी हुई थी। हाँ जी, वो एक लकड़ी की बनी हुई थी केप। जैसे कि एक मार्कर है, कोई बोतल है, उसके मुंह पे सिर्फ मार्कर को ही रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो मतलब उसके लिए ये केप बन जाएगा बोतल के लिए। तो पहले जमाने में यूं एक केप वो यूज करते थे लकड़ी की बनाकर। तो फिर इसने क्या किया कि उस केप को वहां से बोतल में से वहां से निकाला और उस केप के बिल्कुल बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है, जो लेयर है, जिसे हम कॉर्क का नाम दे, है ना, तो इसने क्या किया, उस पीस ऑफ वुड से इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ एक कॉर्क को नोटिस किया। बस कॉर्क मतलब उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है, जो हिस्सा होता है, उसका जो छिलका होता है। तो उस छिलके को या उस कॉर्क को जब वो देखने लगा बड़ी बारीक बीनी से, तो उसने माइक्रोस्कोप का भी यूज किया और माइक्रोस्कोप वो यूज करते हुए देख रहा है कि भाई यहां पर उससे एक ऐसी चीज नजर आ रही है जो कि कुछ यूं थी वहां पर उसके सामने, यूं छोटे छोटे से जो है ना, उसके पास खाली कमरे उसे दिखाई दे रहे थे उस छिलके में। जब उसने माइक्रोस्कोप में ये चीज देखी तो फिर इसने वहां पर ये चीज वहां पर एक्सप्लेन भी की थी और ये भी बताया कि वो कैसी चीज दिख रही है। तो ये सारी चीज ऐसी थी जो इसने देखी, है ना। तो अभी देखिएगा कि हमारे पास ये चीज तो बिल्कुल सेम थी जो उसने देखी थी उसमें कॉर्क में, लेकिन इस चीज को इसने एक नाम भी दे दिया और वो नाम याद रखिएगा, वो नाम जो था उससे सेल्यूला का नाम मिला। हाँ जी, सेल्यूला। तो ये जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर उसने बता दी। हालांकि दिखा जो है वो कुछ यूं था कि उसके अंदर, छिलके के अंदर जो है ना, ऐसे यूं खाली कमरे दिखाई दिए, वहां पर एम्प्टी स्पेसेस थी वहां पर। और उन खाली कमरों को, ये जो खाली खाली कमरे दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर, तो इस खाली कमरे को इसने नाम दे दिया कि भाई ये सेलुला है, बस इस स्ट्रक्चर को। और बाद में कुछ यूं हुआ कि ये यहां तक तो बात वहां पर डिस्कवर हो चुकी थी, यहां पर ये बात जो है हमारे सामने आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, है ना। तो अभी उसके बाद क्या होता है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर इसने तो ये सेलुला के बारे में बता दिया कि एम्प्टी स्पेसिस हैं, और एम्प्टी स्पेसिस में भी हमारे पास ये जो है, हमने इसे सेलुला का नाम दिया था।
अच्छा, एम्प्टी स्पेस। अभी उसके बाद यहाँ पर एक और साइंटिस्ट आते हैं और उनका नाम जो है बड़े प्यारा है, जिनका नाम रॉबर्ट ब्राउन। तो ये भी बड़े इंटेलिजेंट और बड़े हैंडसम यहाँ पर साइंटिस्ट आते हैं और वो क्या करते हैं, वो हमारे पास कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो कि एक सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब कि पूरे सेल की अगर स्ट्रक्चर देखें ना तो वो सेल कुछ यूं दिखता है, हमें कुछ यूं दिखता है, लाइक दैट। एनिमल सेल की मैं बात करूं तो ठीक है, तो वो कुछ यूं भी हो सकता है, इवन अगर मैं इसे गोल बना दूं तो भी हो सकता है। मतलब जो हमारे पास सेल है वो लाजमी तो नहीं एक ही टाइप के सेल हो, है ना, वो तो डिफरेंशिएटेड है। तो खैर हमारे पास ये जो है ये इसका न्यूक्लियस, तो हमारे पास ये एक एनिमल सेल है। अगर मैं सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर दूसरी ड्रॉ करूं लेकिन वो एक प्लांट की बना दूंगा स्ट्रक्चर, ये प्लांट की स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल की। अभी ये हमारे पास एक प्लांट है ना, तो अभी देखिएगा कि होता क्या है कि इसका न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा वो थोड़ा साइड में होगा, ये इसके साइड में है थोड़ा न्यूक्लियस। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें ये जो वैक्यूल है ये बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन एक ही होता है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है लेकिन छोटे छोटे ये वैक्यूल्स होंगे। तो याद रखिएगा इसी में जो नाम ले रहा हूं एन वाला, ये न्यूक्लियस है, यहां पर ये भी न्यूक्लियस है। तो मेन चीज यहां पर क्या है कि पूरे सेल को जो कंट्रोल करने वाली चीज है ना, चाहे एनिमल सेल में हो, दिस इज एनिमल सेल। ओके, ये एक एनिमल सेल है और ये जो है एक प्लांट सेल है। तो हमारे पास ये जो सेल हैं बने हुए हैं हमारे पास, तो ये एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, इन दोनों के पास एक ऐसी स्ट्रक्चर मौजूद है जो पूरे सेल को कंट्रोल कर रही है, और वो स्ट्रक्चर जो है हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस न्यूक्लियस है। ओके, यहां तक तो जो है बात आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियस है पूरे सेल को जो कंट्रोल करने वाला है, बिल्कुल वैसे ही कंट्रोल करता है जैसे हमारी बॉडी को ब्रेन। ओके, तो इसे मैं ब्रेन कहूंगा इस सेल का, और इस न्यूक्लियस को मैं ब्रेन कहूंगा इस सेल का। तो खैर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर जो है हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन साहब जो है वो ये आते हैं और बताते हैं कि ये जो सेल है, सेल को डिस्कवर करने वाली जो हस्ती है, जो शख्सियत है हमारे पास, वो रॉबर्ट ब्राउन है। ओके, न्यूक्लियस के बारे में बताना, मतलब कि न्यूक्लियस जो है ब्रेन ऑफ सेल है, न्यूक्लियस कंट्रोलर ऑफ सेल है, न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है पूरे सेल को, जो भी स्ट्रक्चर्स बननी है या फिर जो भी चीज बननी है, जो भी चीज डाइजेस्ट होनी है, जो भी चीज उसमें से कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर होनी है, वो सारी बातें जो है वो एक न्यूक्लियस बताता है, और न्यूक्लियस के बारे में हमें रॉबर्ट ब्राउन साहब बताते हैं। ओके, यहां तक तो बात क्लियर होगी। अच्छा, तो खैर इसने जो है वो क्या किया, इसने ये न्यूक्लियस को डिस्कवर करके दिखा दिया हमें, ठीक है, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। अच्छा, लेकिन रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, यहाँ पर डिस्कवर्ड सेल, है ना, तो इसने जो है वो सेल डिस्कवर किया। अच्छा, लेकिन कौन सा सेल, वो प्लांट सेल, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये प्लांट सेल था। अच्छा, तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अभी यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं जो आपको कंफ्यूज करे, मतलब कि यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एनिमल में भी होगा, प्लांट में भी होगा, तो यहाँ पर ऐसा कोई सवाल है ही नहीं कि प्लांट में होगा या एनिमल में होगा, कहाँ होगा, ये दोनों में होगा। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास ये जो लाइफ की स्टडी है ये तो बहुत ही वसी है,
तो उस टाइम में भी इसकी डिवीजन्स बनी हुई थी कि जैसे कि प्लांट की स्टडी और एनिमल की स्टडी, जिसे मैं जूलॉजी और बॉटनी का नाम दूं। तो उस टाइम में जो माहिर थे, जो एक्सपर्ट थे, कौन से? जूलॉजी के जो एक्सपर्ट थे, जिसे मैं जूलॉजिस्ट कहूं, और दूसरे जो एक्सपर्ट थे जिन्हें मैं बॉटनिस्ट कहूं। तो ये तब भी वहां पर डिस्कवर और डिस्कस किए जाते थे, ठीक है। तो जूलॉजिस्ट वहां पर पहले जमाने में जब ये बात चल रही थी, मतलब 1831 के बाद 1838, 1839, उस वक्त भी, उस टाइम में भी ये सिलसिला कुछ यूं था कि प्लांट की स्टडी और एनिमल की स्टडी अलग अलग थे। तो जूलॉजिस्ट हमारे पास जो आए थे, ये सारी चीजें आगे बढ़ाने के लिए, ये सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए, तो जूलॉजिस्ट का नाम जो हमारे पास आता है वो हम शेवान साहब का नाम लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब शेवान साहब जो आते हैं वो आते हैं 1839 में। लेकिन अगर यहाँ पर मैं श्लाइडन की बात करूं तो ये श्लाइडन साहब आते हैं 1838 में। ओके, तो यहाँ पर 1838 में ये मुहर्रम हमारे पास आते हैं और 1839 में ये मुहर्रम हमारे पास आते हैं। क्या करते हैं आकर, क्या बताते हैं हमें? तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पर कंफ्यूज करे, बस सिंपल ये है कि ये जूलॉजिस्ट साहब जो है, शेवान साहब, ये अगर हमारे पास जो भी सेल के बारे में बताएंगे वो तमाम चीजें होंगी एनिमल सेल के बारे में। मतलब कि सारी पॉइंट्स जो भी बताएंगे वो एनिमल सेल के बारे में बताएंगे, मतलब कि एनिमल के बारे में बताएंगे। लेकिन बॉटनिस्ट ये जो थे श्लाइडन साहब, ये तमाम चीजें जो बताएंगे हमारे पास ये होंगी प्लांट सेल के बारे में। मतलब कि बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि जूलॉजिस्ट है तो अगर जूलॉजिस्ट है तो वो एनिमल सेल के बारे में बताएगा और बॉटनिस्ट है तो वो प्लांट सेल के बारे में बताएगा। यहां तक बात तो होगी क्लियर। लेकिन बात और आगे अगर बढ़ाएं तो सवाल ये आ सकता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जो इन्होंने यहाँ पर डिस्कस की, और बाकी वो कौन सी चीज जो इन्होंने डिस्कस की, मतलब कि बॉटनिस्ट ने डिस्कस की प्लांट सेल की, वो कौन सी थी, और जूलॉजिस्ट ने यहाँ पर डिस्कस की एनिमल सेल की, तो वो कौन सी थी। तो यहाँ पर कोई भी मुश्किल, तो इनके बारे में कि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये हमारे पास डिफरेंट चीजें जो आ रही हैं, तो ये क्या हो सकता है। तो ये श्लाइडन साहब ये जो बताएंगे प्लांट सेल के बारे में और शेवान साहब बताएंगे एनिमल सेल के बारे में, तो ये सारी चीजें जो है वो सेल थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे। अब सेल थ्योरी का हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। यहाँ तक अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर और कोई भी किसी भी वीडियो में या किसी भी लेक्चर में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो आई थिंक यहाँ तक ये बात सारी समझ में आ चुकी होगी, और जब तक दूसरी वीडियो आए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।